आज दिनांक 9 अक्टूबर 2022 सुबह से ही ये पीपल नीम अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। और संपन्नता के बाद एक ग्रुप में सभी लोग जो अपने साथीगण हैं एक सुंदर संदेश के साथ समापन करना चाहते हैं। उसी में एक डॉक्टर धर्मेंद्र जी के संरक्षण में डॉक्टर प्रियदर्शी जी के भी और काफ़ी जो है विद्यार्थी लोगों के साथ आज सुबह से ही वृक्षारोपण जो किया गया था, इस अभियान का समापन का समय है। एक सुंदर संदेश देना चाहते हैं। एक सुंदर संदेश डॉक्टर प्रियदर्शी जी अपने तरफ से देंगे। देखिए, कल ही हम लोग पेपर में पढ़े कि एक बाघ को मार दिया गया। यह प्रकृति का ही एक वरदान था जिसको हम कहीं से करोड़ों रुपये लगा करके ला रहे हैं और किसी वन जीव को मार रहे हैं। ये कैसे संभव है जब हम उसके क्षेत्र में जा कर करके और उसके क्षेत्र को काट रहे हैं, उसमें अतिक्रमण कर रहे हैं। तो चूंकि वो अपना आश्रय तो खोजेगी ही, इसलिए वो बाहर निकल रही है और जंगल जो कम होते जा रहे हैं उसके वन को जो जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उसको कट रहा है, कंक्रीट होते जा रहा है, जिसके कारण उसका भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसका आवास नहीं मिल पा रहा है। वो रिहायशी क्षेत्रों में आना शुरू कर दिया है। तो ये हम लोग ही उसके उत्तरदायित्व हैं। उसमें तो बाघ अपना आश्रय काम ठीक कर रहा है, वो अपना आश्रय ढूंढ रहा है, लेकिन जब उसका आश्रय ही आप उजाड़ दीजिएगा, छीन लीजिएगा तो क्या करेगा। इस तरह से मनुष्य जो है इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने प्रकृति को खुद जो हमेशा जिंदगी भर उसको सब कुछ देता है, कुछ नहीं लेता है, फिर भी उसको काटने में लगा हुआ है। क्षणिक सुख के लिए वो काट लेता है और पेड़ को, बड़े बड़े पेड़ को काट कर करके एक छोटे से लाठी के लिए, छोटे से डंडे के लिए, छोटे से लकड़ी का औजार के लिए काट देता है। या कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि कुछ पैसे के बेचने के लिए भी काट देता है, जिससे हमारी प्रकृति बहुत असंतुलित हो गई है। और यह असंतुलन का कारण ही है कि पशु पक्षी जितने भी हैं सब विचलित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि जाए तो जाए कहाँ। उसी के क्रम में वह बाघ जो हुआ आदमखोर हो गया था और बाहर निकल गया था, जिसके कारण उसको मारना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है, संदेश यही है कि पेड़ को, जो प्रकृति है, हमारा जो जंगल है, उसको और घना बना बनाना है और बचाना है और पेड़ को और लगाना है। उसके साथ साथ भी जितने भी आहर पोखर, जितने भी मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पेड़ों से आच्छादित करना चाहिए। पेड़ लगेगा तभी वर्षा आकर्षित होगी, तभी ऋतु आकर्षित होगी, तभी हमारा जनजीवन बचेगा। नहीं तो देखे ये कोरोना काल में कि थोड़े से ऑक्सीजन के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन ये लाखों लीटर, करोड़ों लीटर प्रत्येक पेड़ देता है, हमको ऑक्सीजन देता है, उसको संरक्षण नहीं मिलती है। तो ये प्रकृति का दोहन है। इसको प्रकृति को हम लोग को अनुसरण करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, दोहन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से यही संदेश है कि जो जहाँ भी हो, युवा वर्ग हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सब लोग अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और पेड़ लगाएं, पेड़ से आच्छादित करें। धरती को हरा भरा धरती बनाना है और स्वस्थ जीवन बनाना है। जी, एक छोटा सा बाइट मेरा लीजिए। बोलिए जी। मेरा नाम सुनील आनंद सर है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और हम डॉक्टर प्रियदर्शी ये हमारे मित्र भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वृक्ष जो होते हैं धरा का आभूषण होते हैं। जैसे हमारे शरीर पर वस्त्र होता है, वैसे ही धरती पर वृक्ष है। अगर हम अपने शरीर से वस्त्र को हटा देते हैं तो नंगे कहलाते हैं। उसी प्रकार से अगर ये धरती वृक्ष विहीन हो जाएगी तो हमारी धरती आवरणहीन हो जाएगी। और अगर हमें इसकी मर्यादा की रक्षा करनी है, अगर प्रकृति की रक्षा करनी है, तो इसको वस्त्राच्छादित करना है, इसको वनाच्छादित करना है। और जब ये वनाच्छादित रहेगी, जब ये प्रकृति रहेगी, तब जीवन रहेगा। जल जीवन और हरियाली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी चलाया गया था। और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो और हम लोग इस कार्यक्रम में लगातार काम करते रहते हैं और हम इस प्रयास की बहुत सराहना करते हैं। और आज हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ नए आगंतुक भी कुछ और भी हैं, जिसमें से एक हैं बीजेपी के स्थानीय नेता हैं
जिनका नाम है पंकज पटेल जी। दो शब्द पंकज पटेल जी, देखिए किस तरह से प्रकृति का जो अनबैलेंस होता जा रहा है, चारों ओर कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, प्रकृति का ऋतु चक्र गड़बड़ा गया है। इस पाटलिपुत्र की धरती से, सम्राट अशोक की धरती से एक सुंदर संदेश दिया था शांति का, और अब हरियाली का संदेश है बिहार दे रहा है। तो इसमें आप आज शामिल हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। पीपल नीम अभियान के तहत एक बार अपना भी मंतव्य रखें इस प्रकृति के सुंदरता के लिए। देखिए, सुंदरता के बचाए रखने के लिए हम लोग को पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। एक पेड़ कहा जाता है 100 पुत्रों के समान होता है, तो हम लोगों को एक एक पेड़ कोशिश करना चाहिए कि अपने परिवार के तरफ से, अपने तरफ से एक पेड़ अवश्य लगाए। हम लोगों के अभियान में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, अपना परिचय भी डिटेल दीजिए थोड़ा। पंकज पटेल, पंकज और पटेल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी जी प्रकृति जी से लगाव है, इसलिए इस लगाव को हमने भी जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब दो शब्द समापन के समय। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, इनकी परिकल्पना थी इस धरती को हरा भरा करने का। शुरू से इनके बचपन से ही इनके मन में अंकुर फूटे और इन्होंने एक योजना बनाई और एक गति दिया उस, और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज ये 11वां चरण है। यहाँ पे पटना जो गंगा पथ है। दो शब्द, डॉक्टर धर्मेंद्र जी इस प्रकृति के प्रेमी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया है इस धरती को वनाच्छादित करने में। डॉक्टर धर्मेंद्र जी दो शब्द बताएंगे और अपने जो भी इनका कार्यक्रम है, सोच है, समझ है, समाज के प्रति एक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने वाले वीर प्राकृतिक योद्धा धर्मेंद्र जी, आपके सामने दो शब्द। आज हम लोग गंगा पथ एलसीटी घाट पर नीम पौधारोपण का किया, और पिछले 15 दिन से जो आदमपुर बाघ का जो आतंक या फिर प्रकृति का जो सौंदर्य था उसको बिगाड़ते हुए हम लोगों ने जो जंगल को उजाड़ा, जिसके चलते बाघ ही नहीं, पिछले कई वर्षों से आपके उत्तर प्रदेश में बंदर उत्पात मचा रहा है। घर आगरा में, बनारस में, मथुरा में मैं एक बार गया था तो वो तो चश्मा लेके मेरा भाग गया था। सब लोग कहीं कि उसको पेप्सी पिलाइए तब वो चश्मा आपको फेंकेगा, नहीं तो चश्मा तोड़ देगा। सही में उसको जब मैं पेप्सी दिया, उस चश्मा फेंक दिया, पेप्सी लोक लिया। तो हम अपने आज इस धरती पर जितना भी वन प्राणी है वह एक समाज का अंग है, और उसको सौंदर्यीकरण कर लिए सबको आदर भाव, सबको मान सम्मान के साथ हम लोग को चलना होगा। तभी मेरा भविष्य है, तभी आने वाले जो पीढ़ी है उसका भी भविष्य है। इसलिए हर एक प्राणियों का संरक्षण की आवश्यकता है। आज हम वन को उजाड़ते जा रहे हैं अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, लेकिन आप अपने फेफड़े को ही शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हैं। हम तमाम बुद्धिजीवियों से आग्रह करना चाहेंगे। इसलिए आज हम लोगों को 12वां दिन था, और यह कार्यक्रम में एक बार शहीद दिवस भी आया, गांधी जयंती भी आई। इसलिए आज के दिन हम लोगों ने ये जो कल जो बाघ को जो शूट किया गया है हंटर इलाका, बेतिया इलाका में, उसकी स्मृति में हम लोगों ने आज नीम पौधा लगा करके उस बाघ के प्रति एक, या फिर पशुओं के प्रति एक श्रद्धांजलि या स्मृति मनाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उसकी स्मृति में या फिर पशु के संरक्षण में, पक्षियों के संरक्षण में, या तमाम जीव जंतुओं के संरक्षण में कहीं न कहीं एक पौधा लगा करके इस धरती के को आच्छादित करें, ताकि हम सुरक्षित हो सकें और आने वाला भविष्य भी सुरक्षित हो सके। जी जी जी। डॉक्टर राजेश जी हमारे उत्प्रेरक हैं, इन्होंने भी इस मुहिम को गति दी है। राजेश जी दो शब्द बोलेंगे। जैसा हमने तय किया था कि हमारे अभियान की तरफ से आज रविवार 9 अक्टूबर 2022 को बगहा के जंगल में जो शेर को मारा गया, जिसके प्रति बहुत से लोगों को आक्रोश था, लोग पोस्ट पर पोस्ट डाल रहे थे।
समाचार पत्र में आ रहे थे। तो अभियान की तरफ से जो मैंने तय किया था कि आज के दिन हम नीम का पौधा और विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाकर गंगा के इस मेरीन ड्राइव पर इसको आच्छादित करके इस बाग के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और आज हमने इसको पूरा किया, हमने अपने वचन को पूरा किया। हमने देखा कि केवल लोग अनगढ़ बातें करते हैं, लेकिन आज जरूरत है उसको हकीकत में करने का, जिसमें हमारे दल के धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में और बहुत सारा लोग पोस्ट डाले थे कि पीपल नीम तुलसी अभियान की तरफ से धर्मेंद्र जी नेतृत्व करें। आज मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि लोगों के आह्वान पर और लोग सोचते नहीं होंगे, लेकिन इसको हम लोगों ने करके आज दिखाया है। इस बात के प्रति हमारे टीम के सभी सदस्यों की तरफ से, यहाँ राजेश प्रसाद की तरफ से इस शोक संतप्त बाग को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और लोगों से अपील है कि आप भी कहीं न कहीं पेड़ लगाएं और जंगल को बढ़ाएं, घना जंगल बसाएं, ताकि हमारे पशु पक्षी को कोई दिक्कत नहीं हो। अभी मैं आपको हाल का कल का न्यूज बता रहा हूँ, केरल में हाथियों का झुंड निकल आया। देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कारण वही है, लोग पेड़ काट रहे हैं, लोग कारखाना लगा रहे हैं, खादान मिल रही है बड़ी मात्रा में। छत्तीसगढ़ में हसदेव का आंदोलन चल रहा है, इसीलिए तो भाई आप मांग कीजिए, विकास करेगा तो करे, पहले उसको कहिए कि हमको पेड़ का जगह दो और पेड़ को लगाओ और काटो नहीं, उसका प्लांटेशन का काम कीजिए, तब संभव है। तो आज के दिन हमने कर दिखाया है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कीजिए, बोलने से काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। इधर डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद डॉक्टर साहब, परिचय के डॉक्टर श्री भगवान सिंह, इन्हें परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये भी अपने आप को समर्पित किए रहते हैं, प्रकृति के योद्धा हैं। इनसे भी दो शब्द, ये जो जिस तरह से प्रकृति को हम लोग जो है अतिक्रमण करते जा रहे हैं, एक बाघ को मारना पड़ा है, उसको हम लोग जो है उनके जो वन क्षेत्र है, उनके रहने वाला प्राकृतिक आवास है, उसको नष्ट कर रहे हैं। उनको खाने की समस्या हो रही है, रहने की समस्या वो धीरे धीरे आदमी को और आकृष्ट होके लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा। आखिरकार मारना पड़ा सरकार को एक कड़ा कदम उठाते हुए। तो इस प्रकृति को जो हम लोग नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, जिसका भुगत भी रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ आ रहा है। जहां अभी लास्ट समय में भी अभी देखिए कि यूपी के कई क्षेत्रों में अति वृष्टि हुई है, तो कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं जो है यूरोप जल रहा है, ग्लेशियर ढल रहे हैं। और इसी तरह से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दो शब्द वैसे इस पीड़ा को, जिस पीड़ा को समझ पाए, और जितने भी हमारे जो हैं स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एक बहाना बनाकर जन्मदिन में, अपने कोई और आयोजन में पेड़ को शामिल करके इस मुहिम को, क्योंकि ये पाटलिपुत्र की धरती, सम्राट अशोक की धरती से शांति का संदेश पूरे दुनिया में जन जन में भेजा था, उसी तरह से एक ऐसा संदेश हरियाली का हो पूरे दुनिया में, जिससे कि प्रकृति बैलेंस हो और अनमोल जो खजाना है प्रकृति का एक प्राणवायु के लिए, उसके बारे में दो शब्द डॉक्टर साहब बोलेंगे। डॉक्टर श्री भगवान। धन्यवाद प्रमुख जी। आप लोगों की समर्पण का भाव मुझे आकर्षित कर दिया आप लोगों की तरफ। वैसे मैं पेशे से तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, असमर्पित डॉक्टर हूँ। हम क्लासिकल आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, और क्लासिकल आयुर्वेद का मतलब चिकित्सा करना है, उसका और कहाँ मिलेगा, प्रकृति में मिलेगा। बिना जो है पेड़ पौधे जड़ी बूटियों का चिकित्सा जो है आयुर्वेद में नहीं हो सकता है। और 16वीं शताब्दी में भाव मिश्र ने भाव प्रकाश लिखा है, जिसका एक भाग निघंटु के रूप में है। उन्होंने विशद रूप से जड़ी बूटियों का अध्ययन के बारे में लिखा है, और अपने वैसे जो चीज़ों का लाया है जो पूर्व में वर्णित नहीं था। जैसे आपने द्वीपांतर बचा, जिसको चोपचीनी कहते हैं, और ये फिरंग रोग नाशक है। इसके पहले देश में वो रोग नहीं था। जब फिरंग लोग आए तो वहीं से सिफिलिस गोनोरिया लेके आए, और उसका निदान तत्काल वैद्य जो है भाव मिश्र ने किया कि ये द्वीपांतर बचा, जिसको चोपचीनी कहते हैं, स्माइलस ग्लैब्रा कहते हैं, इसको द्वारा ठीक किया जाएगा और यह प्रकृति में ही उत्पन्न होगा। आज तक साइंटिस्ट जो है यहाँ तक तो कहते हैं कि आप जो है ग्रो कराइए, आर्टिफिशियल ढंग से ग्रो कराइए, लेकिन उसका थेरेप्यूटिक क्या इफेक्ट होगा अभी तक कोई रिसर्च नहीं है।
जो भी हम लोग जो है प्रयोग कर रहे हैं वो जंगलों में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों के बारे में जो पूर्व में कहा गया है उसी के आधार पर वो उसका उपयोग कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर का सेव बादाम बिहार में पटना में लगा के फसल नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब उसके यहाँ उसके जो एनवायरनमेंट है वो हमारे यहाँ नहीं है। बट नेचुरल है कि उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी डिफरेंट होगा, जो हमारे बॉडी पर इफेक्ट जो है जो प्राकृतिक रूप में पाया जाता है उसके विपरीत होगा। मेरा कहने का कुल गोल है कि जब तक हम प्रकृति नहीं बचाएंगे हम नहीं बचेंगे। तो प्रकृति को संरक्षित कीजिए और प्रकृति आपको इतना अनमोल चीज दे देगा। जैसे अभी कोरोना से बचने का उपाय प्रकृति में है ना। आप गिलो घर में कहाँ लगाइएगा, ऐसा ही भरा हुआ है, जहाँ रख दीजिए वहीं लीजिए। उसका नाम अमृता है, बल्लरी है, नाग बल्लरी है। तो ये तो प्रकृति का वरदान है। और यही नहीं, पूरा आयुर्वेद भी इसलिए आया है। आज आयुर्वेद को लोग जो है समुचित रूप से नहीं पहचान रहे हैं। आयुर्वेद के चरक के सूत्र स्थान 6 श्लोक में लिखा है कि क्यों आयुर्वेद पृथ्वी पर आया और किसके लिए आया। और मैं आपको बता दूंगा कि जो कोरोना आज देख रहे हैं वो उसी तरह का परिवेश उस समय था जब ये आयुर्वेद जो है पृथ्वी पर आया है। जब वो कहते हैं विघ्न भूता, विघ्न उत्पन्न हो गया, यदा रोगा, जब रोग शरीर में आ गया, तो विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरी नाम, जब शरीर में रोग जो है प्रवेश कर गया तो विघ्न हो गया। दूसरे लाइन में कहा कि किसको हुआ, तो जब उपवास तपो ब्रह्मचर्य व्रतानुसार। अरे भाई, व्रत करने वाले, उपवास करने वाला, अध्ययन करने वाला ब्रह्मचर्य लोग को क्यों हो जाएगा। इलेक्ट तो नोडल ऑफ द पर्सनालिटी है, इससे सोसाइटी है और इससे तो लोग इंस्पायर होता है। दूसरा आदमी पूछता है कि हम क्या खाएं, कैसे रहें, हमारा स्वास्थ्य रहे। इन्हीं को क्यों हो गया, इसका उत्तर जो विमान स्थान में दिया है, लेकिन वो नहीं, वहाँ चर्चा न करके अभी WHO कहा कि कोई दवा नहीं इम्यूनिटी बढ़ाओ। और चरक ने सबसे पहले चिकित्सा जो है रसायन चिकित्सा लिखा है जो इम्यूनिटी ही बढ़ाता है। तो वहाँ जो है प्रादुर्भूत जो हुआ आयुर्वेद का पृथ्वी पर आना आगमन जो हुआ वो इसलिए हुआ कि वहाँ जनोपध्वंस हो रहा था, जिसके चलते सभी लोग गुजर रहे थे और इसकी चिकित्सा भी लिख दिया रसायन के रूप में। वही आज WHO भी कहता है। तो आयुर्वेद को इस रूप में जाने कि टेक्स्ट इम्यूनोलॉजी एंड एज वेल एज इम्यूनिटी। तो वह जो है जो एपिडेमिक आया है उसके लिए और इससे बचाव के लिए रसायन चिकित्सा का एक टेक्स्ट है। इससे बढ़िया और वो टेक्स्ट कहाँ से आपको सेवा देगा, जब तक जंगल में जड़ी बूटी होगी। अगर नहीं होगी तो आप पढ़ते रहेंगे, आपको सेवा नहीं प्रदान करेगा। और जंगल में जड़ी बूटियों को आप उगाने की जरूरत नहीं करें, केवल जंगल लगाएं, जंगल को मत काटें, वो अपने उग जाएगा, प्रकृति का वरदान है ना। इसलिए जो है हम आप सभी से, जितने भी इसके समक्ष अभी श्रोता हैं या आप लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब पर और फेसबुक पर चुनेंगे, जरूर जो है ऐसा करें कि कुछ न कुछ जो है, कभी जन्मोत्सव में पेड़ लगा लें, कभी जो है मैरिज सेरेमनी करते हैं तब करें, कभी कोई और फंक्शन हो उसमें करें, है ना, ताकि जो है लगातार जो है हमारी बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सम्यक प्रकृति के पास दवा जो है उत्पन्न करके रखे, उपलब्ध करके रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर संदेश दिया है इस पाटलिपुत्र की धरती से। इस संदेश के साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इस मुहिम के लिए हर जन जन से आवाज आए कि नहीं, स्वस्थ प्रकृति, स्वस्थ धरती के बिना प्राणवायु नहीं मिलेगा। और जब तक प्राणवायु नहीं मिलेगा, लाखों करोड़ों अरबों को अट्टालिकाएं हैं, इसमें चैन से नहीं सो पाएंगे। क्योंकि जब तक स्वस्थ प्रकृति नहीं होगी, स्वस्थ वातावरण नहीं होगा, तब तक हमारा कोई मायने नहीं है रुपया का, धन का, दौलत। क्योंकि प्रकृति का आवास ये प्रकृति सही रह करके ही हो सकता है। स्वस्थ प्रकृति ही सब कुछ हमें दे सकती है। आज के डेट में हमें एक ही उपाय है, वन आच्छादित कर देना। इस पाटलिपुत्र की धरती से संदेश मैं बार बार यही देता हूँ कि जिस तरह से शांति का संदेश पूरे दुनिया में दिया था, उसी तरह से हरियाली का संदेश देता है इस पाटलिपुत्र की धरती गंगा पटना से, कि जन जन में लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक बहाना लगाएं और जिसमें पेड़ लगाएं और प्रकृति के जो हम लोग ले रहे हैं कुछ न कुछ वापस करें।
सबसे महंगा आज के डेट में पानी से भी महंगा वायु है। इस वायु को, प्राणवायु को ठीक करने का एक ही उपाय है, वह है पेड़ लगाना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों को नमस्कार, और फिर दोहराता हूँ एक ही बात को, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, निरोगी वातावरण बनाओ और नीम लगाओ। लोगों में निरोग का जो है संदेश है जन जन तक पहुँचे। यही संदेश के साथ मैं छोटा सा एक नए आगंतुक हैं, साहब का परिचय भी चाहेंगे और दो शब्द भी चाहेंगे इस प्रकृति प्रेमी का। मैं डॉक्टर रमाशंकर सिंह हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा सरकारी रिटायर हूँ। मैं यही कहूँगा, बिना पेड़ पौधा का हम लोगों का बेस प्रदूषण हो रहा है। वायु जन जन में बाहर हम निकलते हैं तो सब पेड़ पौधे सब कटते जा रहे हैं, जिसके चलते श्वसन क्रिया, दमा, टीबी, किडनी जैसे में भयंकर बीमारियां हो रही हैं। जब तक जड़ी बूटी पेड़ पौधा का नष्ट होते जाएगा, तब तक प्रकृति की जो जड़ी बूटियां हैं अपने आप नष्ट होते जा रही है, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री लगाया जा रहा है, दूसरे जगह पेड़ पौधा नहीं लगाया जा रहा है। और वेद एक जीवन पद्धति है जिससे जीवन चलता है, इसको इसके औषध के रूप में नहीं मानकर चलना है। ये रसायन है, ये अपने आप में औषधि है। जो हम देखते हैं, जो पेड़ पौधा देते हैं, वो अपने आप में सब औषधि है। उसका उपयोग करना हम नहीं जानते हैं, पहले के पूर्वज जानते थे, वो वहीं तक सब लुप्त होते जा रहा है। इसीलिए मैं कहूँगा बिहार वासियों से, पाटलिपुत्र की धरती से, पूरे देश को, पूरे विश्व को कि जहाँ भी जाएं लोगों को प्रेरित करें कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं भैया। अपने पास पड़ोस के लोगों को भी बताएं कि कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। घर के अगल बगल आंगन में तुलसी माँ का लगाया जाता है पेड़, बरामदा में अलबेरा लगा दे, गिलोय लगा दे। जो गिलोय अमृता है, गिलोय जीवन को, पद्धति को, इम्यूनिटी को, शरीर को बरकरार रहता है, जिससे शरीर निर्विकार रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। जी बहुत सुंदर संदेश डॉक्टर साहब ने एक सुंदर संदेश दिया है इस पाटलिपुत्र की धरती से। यही कि जन जन में ये भावना आ जाए, एक आंदोलन का रूप दे दो पूरे दुनिया के लोगों की, पृथ्वी है जो वन आच्छादित हो जाए और हर जगह जो है खुशहाली छा जाए। इसलिए पीपल नीम तुलसी अभियान के तहत ये पल सब लोगों के साथ मैं अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।